मजदूर हैं। मैंने बताया था उनको। क्या बताया पापा को? कि यहाँ मतलब कि तैयारी कराते हैं, तो वहाँ पे हमें मेडिकल कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट, तो उसमें फ्री पढ़ाई होती है, तो डॉक्टर। हम बार बार प्रैक्टिस करें, मतलब फिजिक्स, अगर बायो केमिस्ट्री तो जनरली मोस्ट ऑफ बच्चों की अच्छी ही होती है, तो उनको फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बार बार फार्मूले वगैरह, फार्मूला बेस्ड ही आती है, तो फार्मूले अच्छे से, पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ ली तो फिर हम मतलब कि कुछ ग्रुप बन जाती हैं। ग्रुप में वो कोई क्वेश्चन पूछती है, वो चैप्टर उसने अच्छे से पढ़ी है तो वो दूसरे से क्वेश्चन पूछती है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे हम लोग के कई चैप्टर एक साथ तैयार हो जाते हैं और वो भी हो जाता है। जी मैम, ये निःशुल्क है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फूडिंग, लॉजिंग, जो भी हॉस्पिटलिटीज़ की जो भी होती हैं वो सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। पूरा रहने खाने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती 11 महीने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ उनके रहने का, खाने का सारा ध्यान सेंटर की तरफ से ही रखा जाता है, जिसके लिए कोई भी 0 रुपये का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद बीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हूं और ये वाराणसी का सुपर 60 एकेडमी है, जहां पर नीट और जेई की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अभी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं नीट की स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारी स्टूडेंट्स जिन्होंने पूछा था कि क्या यहाँ पर नीट की भी प्रिपरेशन होती है, हम कैसे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी पहले तो मैं यहाँ की स्टूडेंट से बात करूँगी, उनकी तैयारी कैसे नीट की चल रही है, और नीट के लिए यहाँ पे एडमिशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। कैसे आप देश भर में जहाँ भी ये लड़कियाँ हैं, ये चूँकि गर्ल्स के लिए ये एकेडमी है, इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से में रहती हैं तो आप कैसे यहाँ की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। पहले मैं यहाँ बात करूँगी कि ये लड़कियाँ कहाँ से आई हैं और कैसी नीट की इनकी प्रिपरेशन चल रही है। आप बताएं, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम श्रेया पटनारे है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से यहाँ पर आई हूँ पढ़ने के लिए। कैसी चल रही नीट की तैयारी? अभी तो तैयारी बहुत सही हुई है, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सही से एग्ज़ाम देंगे कल। अच्छा, ये बताओ कि नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए सुपर 60 में कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअली मतलब हम लोग तो यहाँ पे जेएनवी से आए हैं, तो हम लोग के यहाँ पे आते हैं सर लोग एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे रिटन टेस्ट दिया था, फिर उसके बाद अगर आप लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देने के बाद में फिर हम लोग क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं। और अगर आप नॉन नवोदयन हैं तो उसके लिए ओपन टेस्ट भी होता है, रजिस्टर कर सकते हैं। नीट की प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? एक्चुअली हम लोग तो यहाँ पे पढ़ना ही होता है, मतलब कि कभी कभी 16 घंटे, मतलब कितने में आप एक्सटेंड कर सकते हो उतना, बस खुद को चिल रख के और मतलब अच्छे से पढ़ना होता है। आप कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी है, मैं यूपी से आई हूँ। मानसी, यूपी में कहाँ से आई आप? यूपी में मैनपुरी ज़िले से। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा किसान हैं। तो आप मैनपुरी से आई, मैनपुरी के किसी गांव से है कि मेन शहर से हैं आप? मेन शहर से। किसने आपको ड्रीम दिया कि डॉक्टर बनना है? ड्रीम हमारा मतलब मेरे पापा का खुद का ड्रीम था ये, पर वो नहीं कर पाए, तो उस टाइम कैसे वो कंडीशंस नहीं रही हैं, तो उनका ड्रीम है। अच्छा, सुपर 60 में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल रहता है? मुश्किल मतलब अब कोई पढ़ने वाला होगा तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, पर सही है। आप कितने घंटे पढ़ती हैं रोज़? मतलब कभी कभी 15-16, मतलब जैसे कोई एक्शन कर ले अपने उस हिसाब से है। बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ती हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री को इक्वल टाइम देती हैं? मतलब बायोलॉजी मतलब मार्क्स ज़्यादा देता है तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा गौर करते हैं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतना ही है, सेम। क्या रूटीन रहता है सुबह से रात तक, आप ये बताओ? रूटीन हम लोग सुबह उठ कितने बजे उठती हैं आप? 5:30 बजे उठ जाते हैं हम लोग और यहाँ एकेडमिक में आ जाते हैं अपना, फिर यहाँ से पढ़ने लगते हैं, फिर क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, तो बस स्टडी चलती रहती है, क्लासेस होती हैं, फिर सेल्फ स्टडी का भी टाइम होता है शाम को। आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से, यूपी से गोरखपुर से आई हूँ। क्या करते हैं पापा? किसान है। और कितने घंटे रोज़ाना पढ़ती हैं आप? 14 से 15 घंटे हो जाते हैं। हाँ।
और क्या ग्रुप स्टडी होती है, मतलब क्लास के अलावा कैसे पढ़ाई, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन तो लाखों बच्चे करते हैं ना, बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, सीट्स भी बहुत कम है। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उसके अलावा और क्या पढ़ना पड़ता है? सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, ग्रुप स्टडी करनी पड़ती है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्या 11th-12th की बुक दोबारा पढ़नी पड़ती, क्या करना पड़ता है? हाँ, पढ़नी तो पड़ती है, बहुत बार पढ़नी पड़ती है। बायो तो एक बार पढ़ने के बाद भूल जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले बायो की बुक अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कोई जिसने मतलब कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ ली तो फिर हम मतलब कि कुछ ग्रुप बन जाती हैं। ग्रुप में वो कोई क्वेश्चन पूछती है, वो चैप्टर उसने अच्छे से पढ़ी है तो वो दूसरे से क्वेश्चन पूछती है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे हम लोग के कई चैप्टर एक साथ तैयार हो जाते हैं और वो भी हो जाता है, तैयार भी हो जाते हैं अच्छे से। अच्छा, और यहाँ का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी पड़ती है? नहीं, यहाँ की स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है। यहाँ के नोट्स, यहाँ जो टीचर्स यहाँ के नोट्स बनवाते हैं और स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल्स मिलते हैं वो सफिशिएंट है यहाँ पे, इतना हो जाता है। और एनसीईआरटी तो मस्ट है नीट के लिए। 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स? हाँ, बायो तो बाइबल है हमारे लिए। हाँ, तो आपने बायो की जो 11th-12th की बुक है, कितने बार आपने पढ़ ली, कितने बार रिवाइज कर ली? बायो की बुक तो मैंने 11th-12th की 4 बार तो हो गई होगी, 4 से 5 बार। अच्छा, हाँ, तो बार बार पढ़ने पे लगता है कि अरे हाँ, ये पिछली बार पढ़ा तो ये छूट गया था, ये लगता है यार बारी बार पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत पढ़ लिया, ऐसा लगता है? हाँ, यस मैम, ये लगता तो है, पर फिर उसको जो चीज़ फिर से पीछे छूट गई है फिर उसको एक कॉपी में नोट करके फिर उसको रिवाइज करो। फिर लगता है कि ये वाला जो अगर 1 हफ्ते हो गए उस चैप्टर को पढ़े हुए, फिर सोचो तो नहीं आ रहा है तो फिर उसको फिर से पढ़ लो। तो ऐसा करते हैं हम लोग। और यहाँ पे तो हर महीने टेस्ट भी होते रहते हैं तो पढ़ना ही पड़ता है टेस्ट के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशी। प्रियांशी, कहाँ से आई आप? मैं MP शाजापुर से आई हूँ। क्या नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो आपने एनसीईआरटी की बायोलॉजी कितने बार पढ़ डाली आप? मैंने पढ़ ली होगी 4 से 5 बार। तो बार बार जब आप पढ़ते हैं तो हर बार ये लगता है कि पिछले बार ये चीज़ रह गई थी, या लगता है कि सेम चीज़ पढ़ रहे हैं? हाँ, लगता है कि पीछे ये छूट गया था पिछली बार और इस बार ये देख लिया है तो अच्छे से इसको अब करना है। कितने घंटे रोजाना पढ़ती हैं? 14 से 15 घंटे। तो क्या क्या छोड़ना पड़ता है यहाँ? जब आप देखिए रेजिडेंशियल कोचिंग है, पूरा समय आपको यहाँ रहना है दिन रात, तो पढ़ाई के अलावा कुछ और करती हैं? कुछ चीज़ें छूट जाती हैं? नहीं, कुछ से बस पढ़ाई करते हैं यहाँ पे दिन भर। कभी स्ट्रेस होती हैं, टीवी देखने का मन कर रहा है, मोबाइल देखने का मन कर रहा है, कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है? हाँ, मन तो करता है लेकिन अब पढ़ाई करने आए तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए पढ़ते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं MP से हूँ, देवरी। अच्छा, और कितने घंटे रोजाना पढ़ रही हैं आप? 14 से 15 घंटे। थक नहीं जाती, बोर नहीं हो जाती? कभी कभी लगता है लेकिन अब एम है तो करना ही पड़ेगा। किसने दिया आपको एम मेडिकल में जाने का, डॉक्टर बनने का? मैंने 10th के बाद सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। क्या करते हैं मम्मी पापा, क्या करते हैं? मेरे पापा कंपाउंडर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। किसने ड्रीम दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना, खुद से सोचा? हाँ, भैया लोग दीदी लोग जो रहते थे तो उनको देख देख के भी थोड़ा मोटिवेशन आया नवोदय से। तो अभी नीट की तैयारी चल रही है, लग रहा है बस पहले अटेम्प्ट में कर डालेंगे? हाँ, हो जाएगा। तो ये बताओ, जो नीट के बच्चे तैयारी करते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्या ऐसा है कि बायो को ज़्यादा पढ़ना चाहिए या सब सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए? बायो को थोड़ा तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री भी ज़रूरी है, उनको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम। लेकिन फ़िज़िक्स तो बच्चों की बहुत ज़्यादा वीक होती है, नीट वालों को ज़्यादा ही डर लगता है कि फ़िज़िक्स है तो उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अच्छा, ये बताओ कि आपने सही कहा कि नीट के बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, उनको लगता है अगर मैथ वीक है तो फिजिक्स में पीछे रह जाएंगे, ऐसा आपको भी लगता है? हाँ, लगता तो है, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आने लगती है तो हाँ, मन से मतलब अंदर से मोटिवेशन आता है, हाँ हो सकता है हमसे। बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आ रहा है? हाँ, वो तो इंटरेस्टिंग है तो अच्छा ही लगता है। आप बताएं कहाँ से आई हैं? मैम, मैं MP से आई हूँ। क्या नाम है? आस्था पाटीदार। आस्था, क्या पापा क्या करते हैं? मैम, फार्मर है। तो यहाँ सुपर 60 कैसे पहुँची आप? मैम, सुपर 60 में हमारे सीनियर जो है यहाँ पे पढ़ के गए हैं तो उन्होंने हम लोगों को बताया था। फिर यहाँ से सर भी आए थे तो उन्होंने टेस्ट लिया, फिर टेस्ट लेने के बाद फिर हमारा इंटरव्यू हुआ और फिर हमारा सिलेक्शन हो गया।
आपको भी फिजिक्स टफ लगती है? मैम हाँ, पहले पहले लगती थी, लेकिन अब एग्ज़ाम टाइम प्रैक्टिस हो गई तो अब ठीक लग रहा है। अच्छा, जिन बच्चों को फिजिक्स में डर लगता है वो क्या करें, कैसे इस डर को बाहर निकालें? मैम बार बार प्रैक्टिस करें, मतलब फिजिक्स, अगर बायो केमिस्ट्री तो जनरली मोस्ट ऑफ बच्चों की अच्छी ही होती है, तो उनको फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बार बार फार्मूले वगैरह, फार्मूला बेस्ड ही आती है, तो फार्मूले अच्छे से पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो फिजिक्स के फार्मूले याद कर लेने चाहिए कि प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या है, कैसे? प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, याद करने से बात नहीं बनेगी? नहीं मैम, क्वेश्चन कभी भी घुमा के भी आ सकता है ना। हाँ, तो आपने फिजिक्स, अब एग्ज़ाम होने वाला नीट का, फिजिक्स का डर निकल गया मन से? हाँ मैम, निकल गया है। निकल गया है। अच्छा, बायो को ज़्यादा टाइम देती हैं? हाँ मैम। अच्छा देखिए, हर लड़की को सुपर 60 में आने का तो मौका नहीं मिल पाता है, सीट्स भी लिमिटेड है। तो आप बताओ, जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ लें? क्या वो 11th 12th किसी भी एनसीईआरटी के ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लें तो सफिशिएंट है? मैम एनसीईआरटी से सब कुछ नहीं, मतलब थोड़ा टीचर्स का भी तो गाइडेंस रहता है कि वो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो खुद से तो नहीं, मतलब खुद से कैसे पढ़ेंगे, मतलब कि टीचर्स वगैरह। आप बताओ। हम थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए रहता है किसी भी मतलब सोर्स से, कि एनसीईआरटी बच्चे को समझ आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए टीचर्स की ज़रूरत होती है। क्या एक्स्ट्रा टीचर क्या बता देते हैं आपको? एक तो जैसे भाई बुक्स हैं आपकी, सवाल उसी से समान है, या हमारे किसी न किसी अपने टीचर की हेल्प तो लोग ले लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन एक्स्ट्रा क्या कोई स्मार्ट वर्क बताया जाता है, कोई स्ट्रेटजी आपको बताई जाती है? मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, आप उनमें मतलब अगर नीट के पेपर में कर रहे हो तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह या फिर उनको कैसे जल्दी फास्ट अपन सॉल्व कर सके वो सब बताते हैं। और कुछ चीज़ अगर लाइन वगैरह समझ में नहीं आ रही है एनसीईआरटी के, तो उसको कैसे अच्छे से समझ सके, मतलब बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ देखो, किसी भी नेशनल कंपटीशन में आपकी स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट और स्पीड बहुत मायने रखती है। तो आप बताओ कि एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट कैसे कर लिए जाएं सवाल, स्पीड कैसे मेंटेन करना सिखाया गया आप लोग को? स्पीड मेंटेन, हम लोगों के रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं, तो मतलब मेन हमारा मोटिव यही रहता है कि हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएँ, 3 घंटे में पूरा जो पेपर है उसको अटैम्प्ट कर पाएँ अच्छे से। तो अभी आपने क्या सोचा कि पहले आप बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फिजिक्स का, क्या स्ट्रेटजी? स्टार्टिंग में बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। अच्छा, आप कहाँ से आई, क्या नाम है? नेहा, यूपी पीलीभीत से हूँ। अच्छा, नेहा पीलीभीत से आई हैं यस आप? मैम। तो पीलीभीत मेन शहर से हैं कि गांव से हैं? मैम टाउन से हूँ मैं। अच्छा, क्या करते हैं पापा? पापा तो मिस्त्री हैं मेरे। मिस्त्री हैं? यस मैम। अच्छा, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है नीट में? आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रही हैं, पहले बायो अटैम्प्ट कर, क्या कैसे स्पीड मेंटेन मैम करेंगी? वैसे तो सबका यही रहता है कि पहले बायो ही, क्योंकि इजी तो वही रहता है, तो हम पहले तो बायो ही अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर देखेंगे, अगर हमें फिजिक्स इजी लग रही है तो हम पहले फिजिक्स को सोचेंगे, फिर केमिस्ट्री का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिक्स हमें लगता है, हमें बहुत डर लगता है कि हम उसको नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअली में बहुत इजी होती है और हम डर के मारे उसको नहीं कर पाते, बट अगर हम उसको कोप करें, मतलब हम ना डरें उससे, तो हम शायद उसको कर सकते हैं बेटर तरीके से। अच्छा, स्पीड बनी रहे, मतलब आप लिमिटेड टाइम में फटाफट सारे क्वेश्चन, इसके लिए क्या सोचा है आपने? मैम हमने तो सोचा है कि मतलब हम मतलब जो क्वेश्चन हमें जल्दी आ रहा है तो हम उसको जल्दी करते चले जाएंगे, और मतलब क्वेश्चन अगर हमें जो टफ़ लग रहा है हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, ताकि जो हमसे बन सके क्वेश्चन वो हम जल्दी बना लें, और अगर टाइम हमारे पास बच गया तो हम उन क्वेश्चंस को भी देख लें जो हमसे एक बार में नहीं बने हैं। अच्छा, किसी क्वेश्चन में डाउट है, लग रहा है ये गलत भी हो सकता है, माइनस मार्किंग का भी चांस है, तो क्या उसको अटैम्प्ट करना चाहिए? क्या बताया गया आप लोगों को? हमको तो यही बताया गया कि अगर हमको डाउट लग रहा है तो नेगेटिव तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा और लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यस मैम। बिल्कुल। आप बताएं कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? मैं कुशीनगर से आई, यूपी से। कुशीनगर से आई हैं? अच्छा, तो कुशीनगर की लड़की जो है आकांक्षा, उसने तो 720 में 720 लेके आई, तो इस बार आप कुछ कमाल करने वाली हैं? ऐसा तो नहीं है कि 720 में 720 आ जाएंगे, हाँ। लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। तो कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी एग्जामिनेशन हॉल में आपकी? मेरी तो पहले बायोलॉजी रहेगी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, और 20 में कभी कभी माइंड सेचुरेट हो जाता है करते करते, तो मैं थोड़ा जंप कर लेती हूँ, फिजिक्स पे 1-2 क्वेश्चन करती हूँ, फिर वापस से आ जाती हूँ बायो पे। नीट की तैयारी कर रही हैं, कितने घंटे पढ़ना पड़ रहा है? ऐसे घंटे तो डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि जब माइंड सेचुरेट हो जाता है थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पर अगर देखा जाए ऐसे तो 15-16 तो हो ही जाते हैं। 15-16 घंटे? यस मैम। अब 15-16 घंटे में खुद के आपके सेल्फ स्टडी के कितने आवर्स होते हैं?
सेल्फ स्टडी शाम से रात के 12 बजे तक रहते हैं सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी के आवर्स। शाम को 7 से शाम को टी के बाद यहाँ से अच्छा 5:30 से रात को 12 बजे तक। अच्छा, तो काफ़ी मतलब 6-7 घंटे आप Yes, ma'am. सेल्फ स्टडी में क्या आपको लगता है कि आप एनालाइज कर पाती हैं? अभी जैसे आप 11 मंथ से प्रिपरेशन चल रही है, खुद को क्या एनालाइज करती, कहाँ खुद को कहाँ खड़ा हुआ पाती हैं आप? ऐसा मतलब उस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे अटकना पॉइंट है हम लोगों का, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ से हमारे फ्रेंड्स जो हैं उनसे पूछ लेते हैं, ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, इससे वो क्लियर हो जाती है या फिर टीचर्स की हेल्प कर लेते हैं। क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा तो फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ। तो किसने कहा डॉक्टर बनना है? मैम पापा का थोड़ा सा ड्रीम था मतलब बैक में, फिर फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर पाई तो मुझे लगा कि मतलब मैं कर सकती हूँ, इसलिए। और मैम यहाँ पे आने का श्रेय भी आपको जाता है क्योंकि आप कानपुर गई थी तो वहाँ पे आपने इंटरव्यू लिया था ना 100 सुपर 100 बच्चों का। हाँ। तो वहाँ से मैंने आपका इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे, तो मैं वहीं से फॉर्म फिल किया, ऑनलाइन ही पे आई यहाँ पे। अच्छा, तो आपको सुपर 100 या सुपर 60 के बारे में कैसे पता चला? आप ही के द्वारा। मेरे चैनल से पता चला? Yes, ma'am. अच्छा, तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ पूछ रही थी कि क्या सुपर 100 में सिर्फ लड़के पढ़ते हैं मैम, मैं भी करना चाहती हूँ, मैं कैसे रजिस्ट्रेशन कराऊँ? तो मैंने कहा कि मैं लड़कियों से मुलाकात करवाऊँगी ताकि आप लोग खुद बताएं। देखिए इतनी सारी लड़कियाँ हैं तो बिल्कुल लड़कियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देश में किसी भी हिस्से में रहती हैं और आपको बता दें नीट के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। आप 21 मई को यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। हम इस स्क्रीन पर ज़रूर यहाँ की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस आपको दिखाएंगे, टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सअप नंबर वो भी दिखाएंगे। तो आप पैन इंडिया कहीं भी रहती हैं आप यहाँ के लिए अप्लाई करिए और हो सकता है कि आपको भी यहाँ आने का मौका मिले इनकी तरह। और ये बताओ, जब आपने देखा कुशीनगर की आकांक्षा ने 720 में 720 लिए, मतलब एक रोल मॉडल होता है कि ये लड़की हमारे इलाके की लड़की नीट में इतना बड़ा कमाल 100% नंबर लाना कोई छोटी बात नहीं होती है। वो इंटरव्यू आपने देखा था, वो मोटिवेशन था आपके लिए? यस मैम, बहुत मोटिवेशन मिला था कि मतलब हमारे ज़िले की बच्ची है तो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। आखिर ऐसा उनमें क्या है जो हमारे अंदर नहीं है, तब बिल्कुल। इसलिए तो बिल्कुल हौसला बुलंद है। चलो बेस्ट ऑफ लक। आप बताएं, बस 1-2 बच्चों से और बात कर लेती हूँ। आप कहाँ से आई हैं? इटावा यूपी। इटावा से आई हैं। Yes. क्या करते हैं पापा? पापा गार्ड है। गार्ड है। किसने ड्रीम दिया यहाँ आने का? मैम ये तो हमारा JNV में टेस्ट हुआ था हमारा। अच्छा और सीनियर से इन्फ्लुएंस थे। अच्छा, कैसी तैयारी चल रही नीट की? अच्छी। कितने घंटे रोजाना पढ़ना पड़ता है? 15 से 16 हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, बाकी जो पढ़ाई होती है, लोग डिग्री हासिल करते हैं, BSc MSc करते हैं या बहुत, नीट की प्रिपरेशन जब आप कर रही हैं 11 महीने से लगातार आप पढ़ रही हैं, लग रहा है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जाना है? मैम हाँ, बहुत सारे लोग बैठते हैं, इस बार तो 21 लाख लगभग हैं। हाँ, तो 21 लाख बच्चों में अपने लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट निकाल लेना कितना टफ लग रहा है? मैम तब तो जो पढ़ा है वही आएगा लग रहा है, बस अच्छे से करना है। तो कॉन्फिडेंस है? यस मैम। क्या एग्जामिनेशन हॉल के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई आपने? सबसे पहले बायो करनी है और फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो आप जो यहाँ ये जो 11 महीने की प्रिपरेशन रही है, क्या ऐसा आप लोग डिवाइड, क्योंकि मैं सारे बच्चियों से बात कर रही हूँ तो ये है कि नहीं बायो को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्या वाकई ये स्ट्रेटजी रहती है? हाँ मैम, क्योंकि बायो ज़्यादा स्कोर लेता है। हाँ। और इसलिए तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बायो को ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि वो हर बायो के स्टूडेंट के बायो उनके हाथ में होती है। जैसे आपकी पढ़ाई में स्टार्टिंग से लेकर 12th तक या इस प्रिपरेशन में कभी आपको लगा कि आर्थिक प्रॉब्लम है, वो हर्डल हो सकती है, या लगा कि नहीं मैं पढ़ाई में होशियार हूँ तो मैं कहीं भी पहुँच सकती हूँ? हाँ मैम, यही लगा है। अगर पढ़ाई में होशियार हो तो जो आर्थिक समस्याएं हैं वो मतलब एक तरीके से रुकावट नहीं बनती है। आप बताएं कहाँ से आई, क्या नाम है? हम यूपी से आगरा जिले। आगरा से। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, कैसी तैयारी चल रही है नीट की? अच्छी चल रही है। कैसे सुपर 60 में कैसे पहुंची आप? हम नवोदय में दीदियाँ थी, वो आई थी यहाँ तो उन्होंने बताया था कि ऐसे क्या करते हैं पापा? मजदूर हैं। पापा आपके श्रमिक हैं, तो उन्हें पता है नीट एग्ज़ाम के बारे में कि खुद से आपने? नहीं पता। नहीं पता है। उन्हें पता है आप यहाँ क्या पढ़ाई कर रही हैं? हाँ ये पता है, मैंने बताया था उनको। क्या बताया पापा वो? कि यहाँ मतलब कि तैयारी कराते हैं तो वहाँ पे हमें मेडिकल कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट, तो उसमें फ्री पढ़ाई होती है तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो खुश है पापा?
हाँ कर रहे हैं, तो तैयारी खुश हैं। हाँ, ये देखिए बहुत आप लोगों से मिलने का एक पर्पस ये भी है कि बहुत सारी बच्चियां, ज़रूरी नहीं है, अब वो समय नहीं है कि हम ये सोचें कि डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रमिक की बेटी, किसान की बेटी भी डॉक्टर बन सकती है। और ऐसे पेरेंट्स जिनको पता भी नहीं कि नीट का एग्ज़ाम क्या हो, जैसे आपके फादर को नहीं पता कि नीट एग्ज़ाम कितना बड़ा एक नेशनल कॉम्पिटिशन है जिसमें कि मेरी बेटी तैयारी कर रही है। पापा को कन्विंस करना पड़ा है कि मैं क्या पढ़ने जा रही हूँ या मैं डॉक्टर बन के आऊँगी? नहीं, पापा जो कहते तुम्हें करना है वो करो, बस यहाँ पे भी भेजा था उन्होंने पढ़ने के लिए। और वैसे तो कहीं पे मतलब मना करते हैं कि अभी पढ़ने में ध्यान दो, कोई वो नहीं है, तो पढ़ने के लिए छूट है मुझे। अच्छा, हाँ, कहीं पे भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन वो नहीं जानते कि नीट एग्ज़ाम क्या है। नहीं जानती। मेरे जो ताऊ जी थे उन्होंने नवोदय का एग्ज़ाम दिलाया था, फिर वहाँ से मैं यहाँ पे आई थी। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। अच्छा, हाँ। तो कभी आप जब यहाँ पढ़ाई कर रही हैं और लग रहा है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँच रही हैं, ज़रूर MBBS करने का आपको मौका मिलेगा, कभी लगा है कि जो इकोनॉमिक हर्डल्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? नहीं मैम। क्या कहना चाहती? बहुत सारी बच्चियां जिनको जो दूर दराज के इलाके में रहती हैं उनको लगता है कि कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं ये तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हम फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। क्या लगता है कि आपको ऐसा महसूस हुआ कभी? नहीं मैम, मुझे कभी नहीं। मेरे घर वाले कहते तुम्हें जो करना है वो करो, हम सपोर्ट करेंगे, भले ही हो या ना हो, लेकिन वो कहते हैं तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता है। नहीं, अगर सुपर 60 नहीं आती तो इतनी मेडिकल की पढ़ाई जो तैयारी करना बहुत महंगा है, शहर में बच्चियों को भेजना, उनकी फ़ीस अफोर्ड करना, उनको हॉस्टल अरेंज करना, ये हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए CSRL का मैं धन्यवाद देती हूँ। ओके, थैंक यू। आप बताएं, कहाँ से आई, क्या नाम है? मैं यूपी महाराजगंज ज़िले से हूँ और मैं यहाँ CSRL में नीट की तैयारी कर रही हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे तो फार्मर हैं और मुझे तो यहाँ के बारे में तब पता चला जब मेरी दीदी कानपुर में गेल में ही पढ़ी थी और वो पढ़ के अभी रुड़की में है, तो इसलिए मुझे वहाँ से भी पता चला और इसलिए मेरे स्कूल पे सर लोग भी गए थे पेपर दिलाने, तो इसलिए मुझे वहाँ से पता चला। तो मैंने किसने डॉक्टर कहा कि डॉक्टर बनना है? ज़्यादातर समय होता है ना, बच्चे पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना, तुम्हें इंजीनियर बनना है, किसने कहा आपको? डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा भी था, पर पापा को भी अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? निहारिका, बैतूल। मैं MP से, बैतूल से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं पापा? फार्मर है। पापा ने कहा डॉक्टर बनना है, खुद से सोचा है? नो मैंने सोचा था, भी पापा भी कह रहा था। आप कहाँ से आई हैं? मैं चंदौली यूपी। अच्छा, तो क्या करते हैं पापा? किसान में। किसान है। कैसे सुपर 60 कैसे पहुंची आप? नवोदय के थ्रू। नवोदय, मेरे ख्याल में यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है नवोदय से आए हुए हैं। कैसी तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पे? मैम तैयारी तो बढ़िया चल रही है, पर जो इकोनॉमिक कंडीशन जो बच्चों को रोकती है वो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा सही है, क्योंकि जो लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो बिना पैसे के यहाँ पे पढ़ना अच्छी बात है। तो इसलिए मेरी दीदी तो 5th क्लास के बाद से नवोदय में चली गई, फिर नवोदय से फिर वहाँ से नवोदय में 12th के बाद फिर गेल वालों ने ले लिया, फिर गेल वालों से वो रुड़की तक चली गई, पर उन्हें अभी तक एक भी फीस नहीं देना पड़ा, वो वहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखिए ये आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई नीट की तैयारी करने वाली गेल सुपर 60 की जो स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए कितने पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। किसी के, हमें अभी तक जितने बच्चों से मैंने बात की, किसी के नहीं पता चला कि फादर डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन ये लड़कियाँ अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से यहाँ इस मुकाम तक पहुँची है। डेफिनेटली नीट में भी इनका सिलेक्शन होगा, इतने मन से ये तैयारी कर रही हैं। तो आर्थिक प्रॉब्लम कोई बाधा नहीं रखती है। अगर आप जिस इलाके में रहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर आप जो मंजिल पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने एक मेन मकसद था कि भाई क्या सुपर 100 या सुपर 60 में मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है, और डेफिनेटली ये सारी लड़कियाँ यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। अभी नीट के एडमिशन के लिए भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर, हम स्क्रीन पर आपको CSRL की वेबसाइट दिखा रहे हैं, इसका टोल फ्री नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 21 मई को एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा और आप भी सुपर 60 का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।
मेरे साथ हैं सुपर 60 की प्रोजेक्ट ऑफिसर मनीषा मैम, जो हमें यहाँ के सेंटर के बारे में जानकारी देंगी। मनीषा मैम, पहले ये बताइए कि आपके सुपर 60 में कितनी गर्ल्स हैं नीट के लिए और कितनी जेई के लिए हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपका और आपके चैनल का, जिसके थ्रू हमें ये माध्यम मिला कि हम बच्चों तक अपने आप को पहुँचाएँ, क्योंकि इसके थ्रू पहले से भी बच्चे हमें जानते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए हमारा नया सेंटर अभी 2021 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, तो बहुत से बच्चे आपके थ्रू ही हमारे तक पहुँचे, जिसके लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस सेंटर में 30 बच्चे हमारे जेई की प्रिपरेशन के लिए आते हैं और 30 बच्चे नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। टोटल 60 बच्चों का यहाँ पे सेंटर है, जो कि अभी 2021 में ही स्टार्ट हुआ है, और यूपी में ये पहला सेंटर है जो कि गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा मैम, जो यहाँ पर जेई और नीट के लिए एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यानी सुपर 60 में आने के लिए भी एक आपको बच्चों को परीक्षा पास करनी होती है, तो वो किस लेवल की परीक्षा होती है और इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया है? मैम, जेई के लिए तो उनका जो 11th और 12th में सिलेबस होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ वही रहता है, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 2 घंटे का जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, और नीट के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। सेम वही जो कक्षा 11 और 12 में पढ़ाई करते हैं, उसी के बेसिस पे रिटन एग्ज़ाम होता है, उसी के बेसिस पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, फिर साक्षात्कार में भी वही सिलेबस रहता है। उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है बच्चे का। अच्छा, एक जो जैसे कि ये है कि भाई ये गरीब बच्चों के लिए, तो उसका इनकम का क्या क्राइटेरिया है? इनकम का क्राइटेरिया है 4 लाख। 4 लाख से ऊपर की एनुअल? जी, एनुअल सालाना इनकम 4 लाख होनी चाहिए बच्चे की। मतलब ये 4 लाख या इससे कम होनी चाहिए? हाँ, 4 लाख इससे ज़्यादा नहीं हो सकती? नहीं, इससे ज़्यादा वालों को नहीं। अच्छा मैम, यहाँ पर जो लड़कियाँ 60 लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो उनका ये रेजिडेंशियल कैंपस है, यहाँ पे रहना और ये सारी चीज़ें होती हैं? जी मैम, ये निःशुल्क है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फूडिंग, लॉजिंग, जो भी हॉस्पिटलिटीज़ की जो भी होती हैं वो सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। पूरा रहने खाने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती 11 महीने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ उनके रहने का, खाने का सारा ध्यान सेंटर की तरफ से ही रखा जाता है, जिसके लिए कोई भी 0 रुपये का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। मैम, अभी तो जेई मेंस का रिज़ल्ट आ गया, आपके यहाँ 30 लड़कियां हैं जो कि जेई मेंस की तैयारी कर रही थी, उन्होंने क्वालिफाई किया। कैसा रिज़ल्ट रहा और एडवांस की क्या प्रिपरेशन चल रही है? मैम, जेई मेंस का हमारा 93% रिजल्ट रहा, और एडवांस के लिए भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर उनकी क्लासेस हो रही है, सारे टीचर्स के द्वारा उनको स्ट्रेटजीज़ बताई जा रही हैं कि जो गलतियां आपने मेंस में की हैं वो आप एडवांस में ना करिए, कैसे आप टाइम बचा सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पे ये ट्रिक लगानी है, जो भी है उसके रिलेशन से जो भी जुड़ी हुई है वो रिवीजन क्लासेस प्रॉपर स्टडीज़ के थ्रू समझाया जा रहा है। प्रॉपर उनकी सुबह से क्लासेस होती हैं, शाम को वो ग्रुप स्टडी करते हैं, उसके बाद में सेल्फ स्टडी करते हैं। पूरा प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि अभी 1 महीने का ही समय बचा हुआ है। 4 जून को उनका एडवांस का पेपर भी है, इसीलिए हम ऑनलाइन पेपर भी उन्हें दिला रहे हैं एडवांस से रिलेटेड। जैसे एडवांस का पेपर आता है उसी से मॉडल पेपर दिला रहे हैं। लैब में बच्चे 3 घंटे का एग्ज़ाम देते हैं ताकि उनको कंप्यूटर पे बैठने की आदत पड़ जाए। कभी कभी होता है कि बच्चों को आता सब कुछ है लेकिन वो वहाँ पे नहीं कर पाते, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं होते उस चीज़ के। तो इसीलिए हम उनको 3 घंटे का पर बच्चे के हिसाब से उनको टेस्ट कराते हैं ताकि उनको कंप्यूटर की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, वहाँ पे उन्हें कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो। अच्छा मैम, आपके जैसे एक तो एकेडमिक मैंने देखा बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस लग रही हैं, रेजिडेंशियल एरिया, और बच्चों के लिए क्या जैसे क्या यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी, और क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? यस मैम, यहाँ पे एक तो लैब बना रखी है हमने, क्योंकि जेई के एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। नीट के एग्ज़ाम में ओएमआर के थ्रू होता है, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। इसीलिए एक लैब है हमारे यहाँ जहाँ की बच्चे अपना कुछ वीडियो लेक्चर वगैरह भी देखते हैं, प्लस उसमें अपने एडवांस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके प्रैक्टिस देते हैं, मॉडल पेपर वगैरह उसमें लगाते हैं। लाइब्रेरी बच्चों की बनी हुई है जिसमें बच्चे बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको बुक्स मॉड्यूल यहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस बच्चे अपने साथ में ग्रुप स्टडी जब करते हैं तब भी बैठ के वहीं जो हमारा ओपन एरिया है वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।
तो ये थी मनीषा मैम जिन्होंने यहाँ सुपर 60 के बारे में हमें जानकारी दी। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, रेजिडेंशियल कोचिंग है, लड़कियाँ यहाँ रहकर पढ़ाई करती हैं, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क यहाँ नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, साथ में लाइब्रेरी है, जहाँ पर एक मतलब बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है तैयारी करने के लिए। तो आप भी अगर यहाँ पर सुपर 60 में आना चाहती हैं तो आप डेफिनेटली सुपर 60 के बारे में आप जो यहाँ की CSRL की वेबसाइट है वहाँ जाकर ज़रूर इसे चेक करें और यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती हैं तो आपको भी यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल सकता है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।